The EPS 95 scheme is associated with 75 lakhs pensioners, and it has enough funds to increase the pensions, especially the minimum pension, which I had suggested to be 9,000 rupees per month. Adhyaksha Mahoday, on the 5th of August 2024, I had raised the question regarding the Employees Pension Scheme 95, a copy of which I am herewith attaching for your ready reference. I have till date not received any reply so far from the government in this regard. The EPS 95 scheme is associated with 75 lakhs pensioners, and it has enough funds to increase the pensions, especially the minimum pension, which I had suggested to be 9,000 rupees per month, and that it be linked to the index of inflation. This may be taken up seriously, sir. Justice denied is justice denied. थैंक यू सर। जी हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप अभी सुन रहे थे औरंगाबाद के सांसद संदीपन रार भुआरी जी को, जिन्होंने की ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर लोकसभा के पटल पर हो रही कार्यवाही में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए को लेकर मांग रखी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूरी खबर की बात करें तो दोस्तों ईपीएस पेंशन धारकों के लिए लगातार मांगे उठ रही थी। इस बीच ईपीएस पेंशन धारक जो है वो लगातार सांसदों के घर जाकर ज्ञापन दे रहे थे, और ये जो मुद्दा है ये लोकसभा राज्यसभा के अंदर उठाने के, संसद के अंदर उठाने की लगातार मांग हो रही थी। और इसी कड़ी में दोस्तों आज आप सभी के लिए औरंगाबाद की सांसद ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान स्पीकर महोदय के द्वारा पूछे जाने वाले और साथ ही साथ यहाँ पर सवालों के टाइम पे उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन योजना का मुद्दा उठाया। ईपीएस 95 पेंशन योजना में उन्होंने मुद्दा उठाने के बाद कि पेंशन धारकों का लगातार कंट्रीब्यूशन देने के बावजूद भी बहुत ही कम पेंशन मिल रही है। आज औसतन पेंशन 1171 रुपए मिल रही है। इन ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की जानी चाहिए। उन्होंने ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि 1,000 रुपए न्यूनतम से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने और साथ ही महंगाई भत्ता देने की मांग रखी है। जब स्पीकर महोदय के द्वारा पूछा गया कि आपका सवाल क्या है, तब उन्होंने कहा कि मेरा सवाल यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के प्रति हो रहे इस घोर अन्याय का सरकार क्या संज्ञान ले रही है। ईपीएस पेंशन धारकों को न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन मिल रही है, जिससे उनका गुजारा नहीं हो सकता। लोकसभा के माध्यम से मेरी सरकार और ईपीएफओ से यही मांग है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उचित न्याय मिले। ईपीएस पेंशन धारकों की 9,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन की जाए, साथ ही महंगाई भत्ता देने को भी लेकर उन्होंने मांग बताई है। उन्होंने कहा था कि मैंने पहले भी ज्ञापन दिया था, मैंने पहले भी सवाल किया था, लेकिन मुझे इस सवाल का कोई संतोषजनक अभी तक जवाब नहीं मिला है। मैं लोकसभा के माध्यम से सभी से पूछना चाहता हूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि देश के वृद्ध नागरिक हैं, उन्होंने देश को बनाने में बहुत ही सहयोग दिया है। जी दोस्तों, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है, ये तो लगातार सरकार ने पिछले 9 से 10 वर्षों में साबित कर दिया है, जो कि यहाँ पर पेंशन धारकों के मुंह में ऊंट के मुंह में जीरा जैसे की बात यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन संदीपन राम भुआरी जी यहाँ पर जो औरंगाबाद के सांसद हैं वो बताते हैं कि इस बार मेरी आपसे एक बार पुनः अपील है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन 9,000 रुपए की जानी चाहिए, तभी सही मायने में ईपीएस पेंशन धारकों के साथ न्याय होगा। और सवाल यही है कि क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि हो सकती है। पेंशन वृद्धि अगर की जा सकती है तो ये पेंशन वृद्धि कब तक की जाएगी, इससे पेंशन धारकों को क्या क्या लाभ होंगे, कौन से पेंशन धारकों को इसके दायरे में लाया जाएगा, ये तमाम तरीके के बड़े लोकसभा के पटल पर, संसद के पटल पर संदीपन राव भुआरी जी जो कि औरंगाबाद से आते हैं सांसद, उन्होंने उठाई है और सरकार से अपील की है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए एक बार पुनः से विचार किया जाए और ईपीएस पेंशन धारकों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए। दोस्तों, बड़ी मांग आप सभी के लिए संसद में उठ चुकी है। इसी बीच दोस्तों, आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से भी बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अब 1,000 रुपए से बढ़कर 7,000 रुपए 500 रुपए की पेंशन जो है वही बचा सकती है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 1,000 से 7,500 रुपए पेंशन के लाभ को लेकर क्या बड़ी खुशखबरी आई है, इसके बारे में बात करें तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम भारत के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। यह योजना रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि की मांग और इससे जुड़े कई चर्चाओं का दौर यहाँ पर
पर चला है। इस वीडियो के अंदर ईपीएस पेंशन से जुड़े नवीनतम अपडेट, ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन में प्रस्तावित बढ़ोतरी और इसके लाभों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए अगर आप ईपीएस के पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यूअसली लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पेंशन योजना से जुड़े बड़े अपडेट को जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 में पेंशन में तो प्रस्तावित बदलाव है वो कौन कौन से हैं और इन बदलावों का क्या प्रभाव जो है पेंशन धारकों पर पड़ सकता है। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए की है। हालांकि बढ़ती हुई महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए इसे बढ़ाकर 7500 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की बात करें तो आम सभी के लिए 1000 रुपए से 7500 रुपए की रखी गई है और अधिकतम पेंशन में वृद्धि की बात करें तो 7500 रुपए से शुरू होकर 10,050 रुपए के बीच अधिकतम पेंशन का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ जो अगला बदलाव बताया जा रहा है वो बदलाव है वेतन सीमा को लेकर। जी हां, योगदान के लिए वर्तमान में 15,000 रुपए से वेतन सीमा निर्धारित की गई है। इस वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने का भी प्रस्ताव आम सभी के लिए रखा गया है। ईपीएस 95 पेंशन कैसे काम करती है इसके बारे में बात करें तो ईपीएस 95 योजना एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट आप मॉडल आधारित है। इसे नियोक्ता और कर्मचारी दोनों योगदान देते हैं। नियोक्ता का योगदान इसमें 8.33% वेतन का होता है। केंद्र सरकार का योगदान इसके अंदर 1.16% होता है जो कि रुपए 15,000 तक के सीमित होता है और 58 वर्ष की आयु के बाद ईपीएस 95 पेंशन मिलती है। लेकिन इसमें 10 वर्ष तक आप सभी को न्यूनतम कंट्रीब्यूशन करना होता है तभी ये पेंशन मिलती है। तो ईपीएस पेंशन में वृद्धि के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं? ईपीएस पेंशन में हो रही इस वृद्धि से पेंशन धारकों को रिटायरमेंट के बाद क्या क्या फायदे होंगे? तो दोस्तों, बढ़ी हुई पेंशन की राशि से रिटायरमेंट कर्मचारियों को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। वहीं बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह कदम बेहद आवश्यक है जिससे महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। तो पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता बढ़ने से यहाँ पर जो है महंगाई से राहत मिलेगी। वहीं संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित भविष्य मिलेगा क्योंकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वृद्धि से उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित होने वाला है। साथ ही साथ प्रस्तावित बदलावों में मुफ्त चिकित्सा सेवाएं भी शामिल है। यानी कि दोस्तों पेंशन धारक और उनके परिवार को फ्री में मेडिकल हेल्थ चेकअप मिले। इसके लिए दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं में सुधारो, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर उनको बदलकर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आम सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि यहाँ पर आम सभी की बात करें तो वर्तमान में स्थिति क्या है। तो वर्तमान में दोस्तों न्यूनतम मासिक पेंशन जो है वो 1000 रुपए की है। लगभग 36 लाख से भी अधिक पेंशन भोगी इस योजना का जो लाभ उठा रही हैं उन्हें हाल फिलहाल में 1000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। तो इस पेंशन को बढ़ा देना चाहिए। और पेंशन सुधारों की बात करें तो यहाँ पर जो है ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है और न्यूनतम मासिक पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाने का अनुरोध भी किया है। इसी के साथ साथ उन्होंने महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग की और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी मांग रखी। साथ ही दोस्तों केंद्रीय पेंशन प्रणाली भुगतान लागू कर दी जा चुकी है जिससे अब पेंशन धारक किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकती हैं। भौतिक सत्यापन की इसमें आवश्यकता नहीं होगी और तेज और पारदर्शी प्रक्रिया आम सभी के लिए सीपीपीएस यानी कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से होने वाली है। दोस्तों ईपीएस 95 भारत सरकार के संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। प्रस्तावित बदलाव जैसे कि न्यूनतम पेंशन मासिक पेंशन 7,500 रुपए तक बढ़ाना, सीपीपीएस जैसी सुविधाओं का क्रियान्वयन इसे और भी अधिक प्रभावी बनाएगा। इसलिए जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि होनी चाहिए। उन्हें सही मायने में न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों लोकसभा के अंदर लगातार हो रही मांग के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप सभी पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ सकती है? इसके बारे में आप जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।